सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। समझ में आने लगा है कि कुछ फैसले तो बस आसमानों पर होते हैं। जिसका मिलना ही नसीब में ना हो वो किसी न किसी मोड़ पर बिछड़ ही जाता है। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे। सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। तेरा जिक्र तेरी फिक्र दिल का है अब काम ये सोबतें ये फुर्सतें सब तेरे नाम है जो है लब पे। और जब बिछड़ना ही मुकद्दर है तो मलाल कैसा। मगर ये दिल कहाँ कुछ समझता है। नाकाम मोहब्बत को दफन करके उसकी कब्र बना दो तो उस कब्र पे फातिहा पढ़ने के बहाने ढूंढता है। अक्ल समझ शऊर सब इस दिल के सामने हार जाते हैं। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे। सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे। कुछ है तुमसे कह रही दर्द कैसे मैं छुपाऊं अपना मेरे खुदा। जो मिला है क्यों जुदा है कुछ तो बता। क्यों अजनबी से हो गए अपने सब रास्ते तेरे ही जड़ से है चले। मैंने आपके लिए हेयर कलर मंगवा दिया है, अगर मुनासिब समझे तो जाके लगा ले। मेरे लिए हेयर कलर? अरे मेरे बाल तो डार्क ब्राउन है, एक बाल सफेद नहीं है, एक बाल। उफ अल्लाह, इतना सफेद झूठ। अरे हर महीने लगाते हैं आप कलर। अच्छा चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली। जैसे तुमने कहा ना सफेद झूठ, मेरे सारे बाल सफेद है, अब ठीक है। लेकिन हेयर कलर बेगम लगाती। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं तो साल में एक बार लगाती हूँ, आप हर महीने लगाते हैं। और आप में से जो बच जाता है वो मैं लगाती हूँ। तौबा। अच्छा खैर छोड़े, मुझे जाके सौदा ला कर दें, मैंने लिस्ट बना दी है ताकि मैं वक्त पे खाना बना लूँ। सौदा तो मैं लाकर दे दूंगा। क्या तुमने इस बारे में अर्श बेटी से कोई मशवरा किया, उससे पूछा, कुछ बताया? भाई मूडी सी आपकी बेटी है, उसको मैंने कुछ नहीं बताया। उसने हाँ कर दी है ना तो फिर हाँ ही है ना। खामखा पे पूछ लिया तो फिर इनकार कर देगी तो मुसीबत पड़ जाएगी। कल आ रहे हैं ना लड़के वाले, तो कह दूंगी कि रिश्ता तय हो गया उसका। वैसे ना मुझे लड़का बड़ा पसंद है। शादी अर्श ने करनी है, लड़का उसने पसंद करना है। आपने अपनी शादी पे जो लड़का पसंद करना था वो कर लिया, उसका सोचो। आप भी कमाल करते हैं। एक तो आपकी बेटी मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। अगर उससे लड़का पसंद कराने लग गए ना तो बस हो गई शादी। फिर उसकी उसने जो 2-4 शर्तें रखी थी ना, वो लड़का उस पर पूरा उतर रहा है तो बस ठीक है, और क्या चाहिए। तुम्हारा बस चले ना तो कल ही रिश्ते की हाँ करो, निकाह पढ़वाओ और बेटी को रुखसत कर दो। मैं नहीं, हर माँ की ख्वाहिश यही होती है। खैर आपके लिए कलर रखा हुआ है, आप लगा लीजिए। अगर बच जाए तो मैं लगा लूंगा। इस वक्त कौन आ गया?
जी यार साहिबा, ये एहसन के अब्बू हैं। हमने बहुत जल्द ट्रेस कर लिया था इनको। तो एहसन ने आपके बारे में बताया अब्बू को, तो ये आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। शुक्रिया तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मेरे दिल से तो आपके लिए दुआएं निकल रही हैं। जब से एहसन अगवा हुआ मैं तो एक पल भी चैन की नींद नहीं सो सका हूँ। हर लम्हा बहुत तड़प तड़प के गुजारा है मैंने। इसकी माँ तो नीम पागल हो रही थी अपने बेटे के गम में। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पे। अरे नहीं नहीं, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? एहसान की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो वही किया जो एक जिम्मेदार शहरी को करना चाहिए। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं करता आज साहिबा, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। जी थैंक यू। अपना ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है? बिल्कुल। और बहुत अच्छे दिल लगा के पढ़ना है, एक अच्छा शहरी बनना है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। अगर आपके लिए हम कुछ कर सकते हुए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन इस माशरे के लिए अगर आप कुछ कर सके तो ज़रूर कीजिएगा। ज़रूर। थैंक यू। थैंक यू। ऑफिसर साहब, कुछ पता चला अखबाकारों के बारे में? अच्छा मैं आ रहा हूँ। एहसन के बयान की मदद से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है और हमें वहाँ फौरन रेड करनी होगी। तो अब मुझे भी इजाज़त दें। ठीक है। अच्छा, आप कोशिश कीजिएगा कि इससे मुताल्लिक कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप मुझे डायरेक्ट बताएं। जी अच्छा, चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। मैं यूट्यूब पे आपका मुशायरा देख रही थी तो सोचा आपको कॉल करके आपकी खैरियत मालूम कर लूं। दवाएं ले रही है ना आप वक्त पे? दवाइयाँ? हाँ ले रही हूँ। भाभी सब खैरियत है? आप रो रही हैं क्या? नहीं तो। देखें, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बताएं मुझे क्या हुआ है। तुम्हारे भाई ने मेरी महीनों की मेहनत, मेरी शायरी फाड़ के फेंक दी। मगर क्यों? बकौल इनके कि वो घटिया शायरी थी। क्या? आपकी शायरी और घटिया? भाई आपसे जल गए होंगे। भाई से तो आज तक एक भी नज़म ढंग से लिखी नहीं गई। खैर, आप दिल छोटा ना करें। आप तो शायरा हैं, उन्होंने एक फाड़ी, आप और लिख लें। और इस बार जाहिद भाई से छुपा के रखिएगा। अच्छा, अब आप परेशान मत हो, मैं जल्द आऊंगी आपसे मिलने। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। नहीं जानती राबिया, मेरे अल्फाज मेरे लिए क्या अहमियत रखते थे। अल्फाज कहने वाले मर जाते हैं, लेकिन लफ्ज हमेशा जिंदा रहते हैं। शायद अपनी जिंदगी में बहुत आगे निकल चुका होगा। अब कौन बरसों पुरानी मोहब्बत याद रखता है? हेलो,
जी अस्सलाम वालेकुम अर्श मैडम, मैं SHO नसीर बात कर। जी जी वालेकुम अस्सलाम, कहिए। जी मुबारक हो, हमने पूरा ग्रुप गिरफ्तार कर लिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। उनके कब्जे में और भी बच्चे होंगे ना? जी हाँ, 15 बच्चे थे उनके कब्जे में। 3 के तो जिस्मानी अज़ाब भी वो ले चुके थे। कैसे कर सकते हो ये सब कुछ? मैडम, जब इंसान में इंसानियत खत्म हो जाती है ना, तो वो जानवर बन जाता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है। बहरहाल हम जल्द अज जल्द इन बच्चों की फैमिलीज को भी ट्रेस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। सच में अगर आप इतने एफिशिएंटली एक्शन ना लेते तो ये सब पॉसिबल नहीं था। थैंक यू। तू भी साहिब किताब हो गया जायद मुस्तरिब। ये अपना मोबाइल देना। आज के बाद तुम इंटरनेट या मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर घर बात करनी होगी तो मेरे फोन से कर लेना। मगर क्यों? तुम ही तो कहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता। ये कैसा ख्याल है? प्रेग्नेंट औरतों के लिए ना इंटरनेट बेहद खतरनाक है। एक रिसर्च में देखा है मैंने। और बाहर अगर गिर विर गई तो कौन जिम्मेदार होगा? ये रिसर्च मेरे सामने तो नहीं आया। अब तो खैर डिलीवरी के बाद ही मोबाइल फोन मिलेगा तुम्हें। इतनी बदमजा चाय, जाओ जाके इसे ठीक करके आओ। जाओ। मैं भी ठीक करती हूँ। इस किताब को इससे छुपा के रखना होगा। अगर इसने देख ली तो काम का ड्रामे करेगी। कहाँ छुपाऊं? सब देखते हैं। आप लोग किस सिलसिले में जमा हैं यहाँ? लो भाई, इनको पता नहीं है, बाकी सबको पता है किस सिलसिले में। क्या हुआ भाई? अश्तारा के केस की सुनवाई थी अम्मी, और आपने ना मुझे बहाना बना के जाने नहीं दिया। तबीयत खराब का बहाना क्यों बनाया? अगर तबीयत खराब का बहाना ना करती तो तुम्हें कैसे रोकती? और जहां तक केस सुनवाई की बात है तो तुमने कौन सा केस सुनना था या कोई मुकदमा लड़ना था? मम्मी झूठ बोल के तो नहीं रोकना चाहिए ना। वो लड़के वाले आ रहे हैं ना, इसलिए। लड़के वाले? हाँ, और अगर बात तय हो गई ना तो मैं शादी की तारीख भी रख दूंगी। और खबरदार तुमने इनकार किया तो तुम्हें मेरे सर की कसम है। अम्मी कसम क्यों दे रही है? और ये अचानक से लड़के वाले कहां से आ गए? बेटा अचानक नहीं आ रहे, तुमने ही तो कहा था लड़का ढूंढने के लिए। अब लड़का ढूंढ लिया है तो उसे तुम्हारी सारी शर्तें भी मंजूर है। करती रहना उसके साथ शादी के बाद समाज सेवा। अम्मी लेकिन मुझे थोड़ा टाइम। देखो अर्श, इस बार अगर तुमने इनकार किया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। अम्मी मेरा ख्याल है लड़के वाले आ गए हैं, मैं उन लोगों को देखती हूँ। तुम जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, अच्छी सी तैयार होना। दूर रखने के लिए लगवाई थी, वो हटा दी। और आज देखिए, तार
आपने प्रिंटिंग प्रेस कब जाना है? 15 मिनट तक। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? आपने फ़ोन तो ले लिया मुझसे, मैं घर बैठी सारा दिन बोर हो जाती हूँ। आपके साथ जाके अपने लिए कुछ किताबें ले आऊंगी। कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, घर बैठो, आते हुए मैं किताबें लेता हूँ। किताब तो मैं लाई हूँ। भाई, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। बरसों से आप साहिब किताब होने की कोशिश कर रहे थे और आज जब आपकी किताब आई तो आपने हमें भनक तक नहीं बढ़ने दी। जाहिद की किताब? अरे नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई अम्मी। ये देखें, जाहिद मुस्तरब, ये भाई ही की किताब है और इस किताब के तारुफ में भाई के छापा खाने का भी जिक्र है। अरे जाहिद, सचमुच तुम्हारी किताब आ गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अम्मी, बस मैं आपको सरप्राइज देना चाह रहा था। राबिया, मुझे दिखाओ ये किताब। क्या तुम क्या करोगी किताब देख के? खामखा तनकीद करोगी। मैं भाभी के लिए ही लाई हूँ। आज जब मैं बुक स्टोर पे गई तो सोचा आपके लिए तोहफे में कोई किताब ले लूं। जब इस पे नजर पड़ी तो सोचा इससे अच्छा गिफ्ट क्या होगा आपके लिए। क्या मुसीबत है, देखने दो ना इसे, इससे भी तो पता चले कि तुम कितने काबिल हो। खाम खा हवाओं में ही उड़ती फिरती है ये। ये तो मेरी शायरी है। आपने अपने नाम से नशर कर दिया इसको। झूठ झूठ मत बोलो तुम, मेरी शायरी है ये। झूठ नहीं बोल रही, खाए हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जाहिद, क्या कह रही है ये? अम्मी झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, इल्जाम लगा रही है मुझ पे। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, ये मेरी शायरी है, मेरी महीनों की मेहनत है। तो आप चोर हैं, कभी पैसे चुराते और अब शायरी चुरा ली। अच्छा, आपने इसीलिए मुझसे फोन ले लिया था ताकि ये किताब मेरे तक ना पहुंचे, लेकिन सच नहीं छुपता जाहिद। भाई, आप ये कैसे कर सकते हैं? आप अपनी ही बीवी की शायरी आपने चुरा ली। ये क्या चोरी चोरी की रट लगाई हुई है तुम लोगों ने? ये मेरी बीवी है, इसकी हर चीज मेरी हुई ना। अगर इसकी शायरी मैंने अपने नाम से छपवा दी है तो इसमें क्या कयामत आ गई? तो आप शर्मिंदा भी नहीं है। शर्मिंदा? मुझे को शर्मिंदा होना चाहिए? शर्मिंदा तो तुम्हें होना चाहिए गैर मर्दों के सामने इश्क की शायरी करते हुए। वो तो तुमसे मैंने शादी कर ली, वरना तुम कवारी बैठी रहती बेहया औरत। भाई, भाभी, 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 भाभी आंखें खोले। भाभी, भाभी, भाभी प्लीज आंखें खोले। भाई पानी लेके आए। भाभी बेशरम, वो सच में बेहोश हो गई है। अब तक कुछ ख्याल कर ले, बीवी है तेरी, देख इसको। भाभी आंखें खोले। हेलो हेलो भाभी, अम्मी पानी लेके आओ। बस भाई साहब, हम अगले हफ्ते आकर अर्श को रुखसत करके अपने साथ ले जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। अच्छा, अर्श को तो बुलाएं। जी हाँ, लाती। बेटा, आप दोनों में से यूएसए में कौन? जी मैं। जी अच्छा अच्छा। और आप बेटा क्या करते? अंकल, मैं डैड का बिजनेस रन कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वालेकुम सलाम बच्चे। ये मेरी बेटी अर्श है। माशाल्लाह। बैठो 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 बच्चे। तो ये है हमारी भाभी। माशाल्लाह, आप बहुत प्यारी लग रही हो। अरसल भाई की चॉइस है आखिर। ठीक, हाँ बिल्कुल जनाब, मैं। और ये है मेरी भांजियां नाइमा
और हिरा। और हम सिर्फ रिश्ता लेने नहीं आए, बल्कि इस हफ्ते तारीख ही लेकर जाएंगे, क्योंकि तुमने और अरसल ने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया। अब अम्मी, बेटा हम तुम्हारे माँ बाप हैं, देर से सही मगर तुम्हारी पसंद का तो पता चल गया ना हमें। पापा। बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो अभी बस इसे खत्म करते हैं। उठाओ चाय, उठाओ केक उठाओ। अरे क्या कर रहे हैं आप? हद कर रहे? ठहर, बेटी से तो पूछे ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुबारक मुबारक, बहुत मुबारक हो आपको। आपकी अमानत है। सारा आंखों पे ऐसा लगा मेरा सरप्राइज। मेरा नंबर आपके पास? तुमने तो कल रात को कॉल की थी। जी लेकिन मैंने तो फौरन काट दी थी, लेकिन मुझे पता चल गया था कि ये तुम ही हो सकती हो। वो कैसे? दिल नाम की एक चीज होती है, जब वो अचानक किसी की कॉल पे धड़क जाए तो समझ जाना चाहिए कि महबूब की कॉल है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है। मैं इंतजार को कैसे रायगा जाने देता। बहुत वक्त पे पहुंचा तुम्हारे घर ना। तुम्हारी अम्मी ने तो तुम्हारे लिए दूल्हा ढूंढ लिया था, बहुत मुश्किल से कन्विंस किया तुम्हारे पेरेंट्स को। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। आपकी फैमिली को भी तो टाइम देना है। तुम्हारी नहीं, हमारी फैमिली। जी। भाभी के घर वालों को तो इत्तला कर दे। क्या कहूं उनसे? इस निकम्मे की वजह से उनकी बेटी इस हाल में पहुंच गई है। ये कहूं उनसे? बस तो बहुत अल्लाह सब ठीक कर दे। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। नहीं, क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था। हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था उनको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना और उनके बीपी का ख्याल रखना। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये क्या कह रहे हैं? मैं भाभी नहीं जा सकती, ये क्या कह रहे हैं? मेरी उनसे बात हुई, अभी वो नहीं जा सकती। ऐसे ऐसे कैसे कह रहे हैं ये? नहीं अम्मी, खुद को समी भाभी नहीं जा सकती। अम्मी
सॉरी, मैं उस दिन अदालत नहीं आ सकी। आप सॉरी क्यों कर रही हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? वैसे भी एक बार फिर अगली तारीख मिल गई है। आप फिक्र ना करिए, हम इंसाफ लेके रहेंगे। क्या मैं आ सकता हूँ? अरसला, आइए। मैं तारा को देखती हूँ। ये तारा कौन है? बहुत अच्छी बच्ची है, उसका केस लड़ी हूँ लेकिन अब तक इंसाफ नहीं मिला है। क्या केस है? इन गुनाहगारों को तो चौक पर लटका देना चाहिए। चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर क्या करें, दूसरी तरफ से बहुत स्ट्रांग पार्टी है। तुम फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर तारा को इंसाफ दिलवाएंगे। यहाँ नहीं तो हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसे इंसाफ दिलवा करेंगे। एंड आई प्रॉमिस, तारा के मुजरिम को फांसी के फंदे पर पहुंचाकर दम लूंगा मैं। थैंक यू, मुझे पूरा यकीन है आप ये कर लेंगे। इतनी सोर्सेस जो है आपकी। खैर, आप यहाँ कैसे? एक्चुअली मेरी बात पक्की हो गई है, लेकिन लड़की वालों की शर्त है कि मैं लड़की की एनजीओ में उसका हाथ बटाऊं, उसका साथ दूं, इसलिए उसकी एनजीओ चलाया, एनजीओ में पार्टनरशिप करने के लिए। अच्छा, वाकई? अब अपनी होने वाली बीवी का साथ तो निभाना। जाहिद बेटा, कुछ खा लो। जब से वो गई है के पड़े हुए, क्या मिलेगा भूखा रहने से बेटा? मैंने उससे मार दिया अम्मी। अपनी बीवी और अपने बच्चे का कातिल हूं मैं। मैं देख के आपने आप ही जाहिद मुस्तरब है, हमें आपको अरेस्ट करना होगा। आप पे कत्ल का पर्चा है। पर्चा किसने किया? मकतूला किरण के वालिद जब्बार साहब ने आप पे पर्चा करवाया है। जाहिद, कुछ कहो बेटा, ऐसा ऐसा कुछ मत कहना। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, इसने किसी को नहीं मारा, कोई कत्ल वतल नहीं किया, इसने कुछ नहीं किया। जाहिद। इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे बस गला दबा कर नहीं मारा। नहीं जाहिद बेटा, रुक जाओ, कह दो तुमने कुछ नहीं किया। जाहिद, जाहिद बेटा ना जाओ बेटा। जाहिद, जाहिद, जाहिद नहीं। अम्मी सब्र कर। राबिया वो जाहिद को लेके जा रहे हैं। उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। अगर उसने किया तो उससे ज्यादा मैंने किया। उनको कहाँ मुझे नहीं लेके जाए। जाहिद,
अर्श नईम अहमद वल्द नईम अहमद, आपको अरसल जन्नात से निकाह कबूल है? हर्ष, हर्ष, कुछ तो बोलो। मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त है? मेरी शर्त है कि ये वादा करें मुझसे कि आज तक जितने भी वादे किए हैं उन पे हमेशा कायम रहेंगे। भाई कुछ बोल दे इससे पहले उनका मूड फिर बदल जाए। जहां इतने वादे निभाए हैं, भाई इनकी खातिर एक वादा और सही। मैं वादा करता हूं। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको निकाह कबूल है? कबूल है। अरसल जन्नात, आपको अर्श नईम के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। जो है लब पे रुके सब वो अल्फाज तेरे, जो किसी ने ना सुने मेरे दिल ने सुन लिए। तेरा जिक्र तेरी फिक्र दिल का है अब काम, ये सोहबतें ये फुर्सतें सब तेरे नाम है। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। बिन बुलाई ये जुदाई जिंदगी है सह रही, भीगी आंखों की नमी ये कुछ है तुमसे जीती रहो, खुश दर्द कैसे मैं छुपाऊं अपना मेरे खुदा, जो मिला है क्यों जुदा है कुछ तो बता। क्यों अजनबी से हो गए अपने सभी रास्ते, तेरे हिजर से चले आंसुओं के काफिले। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे।